खूंटी क्लब में आज कांग्रेस पार्टी खूंटी जिला कमेटी के द्वारा भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, सुबोध कांत सहाय सहित कई नेता सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के लिए खूंटी पहुंचे कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर आदि ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद जिला के अधिकारियों ने उन्हें स्वागत करते हुए कार्यक्रम स्थल तक ले गए। मंच को संबोधित करते हुए झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि देश में सवाल पूछना गुनाह है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि राहुल गांधी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि पत्थरगड़ी एक ज्वलंत मुद्दा है, जिसमें अपने अधिकार और अपने गांव तथा भूमि की बात पत्थरगाड़ी के माध्यम से उठाया गया था। उन ग्रामीणों पर सरकार ने केस दर्ज कर दिया था, जिसे हेमंत सरकार ने हटाया। उन्होंने कहा है कि 2024 का चुनाव देश की दिशा और दशा तय करेगा, जिसकी तैयारी अभी से करनी होगी। इसके लिए खूंटी की जनता अभी से तैयार रहे। जवाब मिला, उनने कहा कि अगर इसकी इंक्वायरी कर दी जाए, जांच पड़ताल कर दी जाए, और एक जेपीसी जो पार्लियामेंट की संसद की एक कमेटी होती है, जिसमें सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग मिलकर उनकी संख्या अनुसार एक कमेटी बनाते हैं जो इसकी जांच पड़ताल करती है, जिसमें सच का सामने आ जाता है। अगर कहीं पे कोई गलती हुई है तो वो उससे सुधारने के लिए संसद पे पटल पे रख दी जाती है। उसका नामो निशान आज तक नहीं। राहुल गांधी जी ने प्रश्न पूछा कि इस देश की बेरोजगारी को आप कैसे कम करेंगे, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था और भी निचले स्तर पर पहुंच रही है। रुपए की कीमत, जैसा मैंने बताया, 100 रुपए की कीमत आज 50 रुपए रह गई है। जो आमदनी है, जो बचत हम 100 रुपए करते थे, उससे जो बाजार में सामान खरीदते थे, आज उससे 50 रुपए का सामान जो होता था वही कीमत उसकी हो गई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुपए की कीमत कम हो गई है। मैं ये सब चीजें इसलिए आपसे कह रहा हूं साथियों कि ये जो सत्याग्रह है, जिस असत्य के आधार पर इस देश की जनता को गुमराह कर केंद्र में जो पिछले दिनों सरकार बनी, जिसने इस देश की जनता के साथ में धोखाधड़ी कर झूठे वादे कर सत्ता हासिल की, और सत्ता पर बैठते ही आप सब इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि जैसे कोई तानाशाह अपने राज्य को, अपने देश को चलाता है, उस तानाशाही से, उस तुगलकी फरमानों के माध्यम से इस देश के ऊपर में इसे कब्जा करना चाहता है। नोटबंदी कितने लोगों को फायदा हुआ? हमारी जो बहनें यहां बैठी हुई हैं, अपनी छोटी छोटी सी बचत को कर अपने अंटी में दबाकर, अपने तकिया में, गिलाफ में अनाज के बीच छुपाकर, ताकि मेरे परिवार के ऊपर कल कोई आपत्ति आए तो ये पैसा उसके परिवार के सुरक्षा के लिए उपलब्ध रहे। वो भी निकाल के बैंकों में जमा कर दिया, वो भी पैसा बैंकों से पूंजीपतियों को दे दिया। अब इन्हीं सब चीजों का प्रश्न माननीय राहुल गांधी जी सरकार से पूछ रहे हैं। और अगर हम आज जागरूक नहीं हुए, और क्यों हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, मेरे यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे प्रखंड के अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी के सम्मानीय पदाधिकारी, हमारे प्रखंड के पदाधिकारी, हमारे मंडल और पंचायत के सभी को इस देश की अनकही आपातकालीन स्थिति से निकलना है। अगर आपको और हमको अपने निजी अधिकारों को सुरक्षित रखना है, जिस पत्थरगड़ी आंदोलन में आप सब लोगों ने एकता बताते हुए अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए संघर्ष किया और आपने पाकर दिखाया, जिन योजनाओं का जिक्र आदरणीय रामेश्वर उरांव जी ने सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, इन सभी योजनाओं को भी आप तक पहुंचने के लिए कितनी रुकावटें आ रही हैं वो अभी उरांव जी ने नहीं बतलाया। जो सरकार आपने, एक लोकप्रिय सरकार आपने 5 सालों के लिए झारखंड की चुन कर दी, और उस झारखंड सरकार के माध्यम से आपको बिजली, पानी, खाना, स्वास्थ्य, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी सड़कें, घर, ये सभी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आपने दी। उसका पैसा आता है, जब आप हम सब टैक्स देते हैं तो उसका पैसा का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली से आता है, जिससे दिल्ली से आया गया अलग अलग विभागों का फंड कहा जाता है। आदरणीय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर यहां बैठे हुए,
जो गरीब किसानों को, जो गरीब वर्ग को देने वाला जो अनाज होता है, उसका भी कोटा वहां से आता है। आज पूछिए, आपके सामने बैठे हुए हैं, राजनीति में आज के इस सरकार को न चलने देने के लिए या इस झारखंड की गरीब जनता को प्रताड़ित करने के लिए अनाजों का कोटा रोक दिया गया। जो जीएसटी का पैसा हिस्सा जो आप लोगों के वेलफेयर के लिए, यहां की योजनाओं को साकार करने के लिए उपयोग करना था, वो पैसा महीनों से, मैं कहता हूं सालों से उसका हिस्सा नहीं दिया गया। पीने का पानी कहां से आएगा? अनेक ऐसी चीज हैं जो हमसे जुड़ती हैं, जिसे हम महसूस करते हैं और हम सोचते हैं कि आज की वर्तमान हमारी स्थानीय सरकार इसमें फेल हो गई, असफल हो गई। और यही साजिश है इस केंद्र सरकार की कि जहां पर गैर भाजपाई सरकारें हैं उन्हें कमजोर करना, अस्थिर करना, वहां के विधायकों को खरीद फरोख्त के नाम पर अफवाहें फैलाना, उन्हें बदनाम करना, ताकि सरकार सही रूप से नहीं चल सके। मैं मुख्य मुद्दे पर यहां पर आकर आपसे यही कहना चाहूंगा साथियों, इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर आज देश की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति और जो आपको और हमको, हमारे आने वाले युवकों के भविष्य के लिए जो चिंता माननीय राहुल गांधी जी के मन में है, दिल में है, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और माननीय सोनिया गांधी जी के मन में है, जिन्होंने इस देश की जनता के लिए खाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है, ये समय उसे मिटाकर एकत्रित रहने का है। मैं यही आह्वान आपसे करूंगा कि आइए सब एकजुट होकर, पूर्ण रूप से मुट्ठी बांधकर राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में आने वाले दिनों में 2024 में एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार बनाएं। मैं आप सभी का तहे दिल से, और आपने जिस, मैं समझता हूँ कुंती जो आने का मेरा मकसद था आज मेरा पूरा हुआ, आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला और जिस गंभीरता के साथ में आपने मुझे सुना, हमें सभी यहाँ आदरणीय नेताओं को सुना, उसके लिए आभार। आदिवासियों के अधिकार, जल, जंगल और जमीन की आवाज़ उठाते हुए ना ही सिर्फ अंग्रेजों से, लेकिन हर उस हुकुमदार लोगों का मुकाबला किया जो भाजपा की सरकार जहां पर है उन्हें धज्जी उड़ाई जा रही है, इसको याद रखना है। कांग्रेस क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि हम आज़ादी दिलाए हैं लोगों को, देश को आज़ाद किए हैं, लोकतंत्र यहाँ स्थापित किए हैं, इस लोकतंत्र को, इस संविधान को बचाना है। यही राहुल जी कर रहे हैं। राहुल जी क्या कर रहे हैं? वो सच बोल रहे हैं कि यहाँ लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा। इसको रोकने की जिम्मेदारी अगर किसी को सबसे ज्यादा है तो कांग्रेस पार्टी की है, और वही हमारे नेता राहुल जी, सोनिया जी कर रही है, खड़गे साहब कर रहे हैं। तो इसको हमको सब मिलकर चलना है। इसको लेकर साथियों, थोड़ा सा न बताऊं, मैं मंत्रिमंडल में हूं कि कांग्रेस की सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाले सरकार ने क्या किया आपके लिए। याद होगा जैसे सरकार बनी, कोरोना हो गया। कोरोना में दो चीजें हुई, एक बीमारी बढ़ी, दूसरा लोगों के पास पैसे खत्म हो गए, रोजगार खत्म हो गए। एक चुनौती थी कैसे लोगों को भोजन कराया जाए, गरीब लोगों को खास करके, और उनकी जान बचाई। भ्रष्टाचारी और चोर को तो संरक्षण देता है, वो कोई साध होगा कि वो भी चोर ही होगा। और इसलिए पकड़ करके जब उन्होंने देश के सामने ले आए तो उन्हीं को 2 साल का सजा कर दिया, उन्हीं का मेमोरी खत्म कर दिया। खूंटी के वासियों, आप याद है भाजपा की सरकार में यहां गोली चली थी, मैं आया था, हजारों हजार लोगों को मान्यवर यहाँ पे पथलगढ़ी में जो है जेल में कम से कम 10,000